तो भक्ति करो, भजन करो। कितनी ज़्यादा मंदाकिनी मैया में बाढ़ चल रही है इस समय। साथियों जय श्री राम। अभी हम चित्रकूट के बीहड़ घने वनों में हैं। जाने वाले हैं एक बाल बैरागी वृद्ध संत के पास, जो मंदाकिनी मैया के किनारे रह कर के भजन साधना कर रहे हैं। और आप देखेंगे चारों तरफ से बीहड़ घना वन है और काफ़ी तेज़ बारिश भी हुई है और लगातार आज 4-5 दिन से बारिश हो रही है और रास्ता भी ख़राब हो चुका है। और इस तरह के पगडंडी रास्ते से होकर के हम महाराज जी के आश्रम तक पहुँचेंगे। यहाँ से अभी महाराज जी का आश्रम लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है और रास्ते में पानी भी काफ़ी जमा हो गया है और हम महाराज जी के आश्रम पर पहुँच चुके हैं। दोस्तों इधर ये महाराज जी का आश्रम है और आश्रम के नीचे जस्ट इधर मंदाकिनी मैया प्रवाहित हो रही हैं। दर्शन करवा देता हूँ आपको। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो मंदाकिनी मैया में इस समय काफ़ी ज़्यादा बाढ़ चल रही है और महाराज जी के आश्रम के नीचे तक इनको आ गई हैं मंदाकिनी मैया। दोस्तों दर्शन कीजिए पवित्र पावन माँ मंदाकिनी मैया के, काफ़ी तेज़ प्रवाहित हो रही हैं। चलते हैं महाराज जी के आश्रम पर और दिखाता हूँ आपको महाराज जी का आश्रम परिसर। ये देखिए दोस्तों महाराज जी का जो आश्रम है, एक छोटी सी पहाड़ी है, इसी पहाड़ी के नीचे है और आश्रम के आप चारों तरफ देखेंगे तो महाराज जी ने काफ़ी सारे फूल के पेड़ भी लगा रखे हैं। इधर जाली के अंदर आप देखेंगे तो तुलसी जी का पौधा लगा है और निर्जन वन में महाराज जी का ये अकेला आश्रम है जहाँ पर महाराज जी रहते हैं और भजन साधना करते हैं। इसमें दीमक भी लग गई है और ख़राब कर रही है लकड़ी को। महाराज जी का आश्रम आपको दिखाता हूँ। इधर से आश्रम की दीवार टूट गई है, मिट्टी की दीवार थी वो भी टूट गई है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है इस वजह से। ये मिर्च का पेड़ है, इसमें बहुत सारे फल लगे हुए, बहुत सारे फल लगे हैं। कितने सारे नींबू के फल लगे हैं। महाराज जी का आश्रम ये है और ये है एक, ये इधर है और महाराज जी अभी आश्रम पे ही हैं। चारों तरफ से लकड़ी लगा करके और त्रिपाल लगा करके बनाया है महाराज जी। यहीं पर बजरंगबली महाराज जी विराजमान हैं और ठाकुर जी विराजमान हैं। देखिए दोस्तों इस तरह के बांस की लकड़ी से महाराज जी ने ये छोटा सा मंदिर तैयार किया है और ये यहीं पर महाराज जी ने ठाकुर जी और बजरंगबली महाराज विराजमान किए। महाराज जी अभी पूजा कर रहे हैं और दर्शन कीजिए दोस्तों, ये देखिए। और यहीं पर नित्य पूजा करते हैं। और देखिए दोस्तों महाराज जी की पूजा संपन्न हो गई। बारिश चालू हो गई फिर से। ये देखिए पूजा करने के बाद महाराज जी अभी माला जाप पर बैठ गए। काफ़ी वृद्ध संत हैं और निरंतर माला जाप करते रहते हैं। ज़्यादातर पूजा पाठ में ही लगे रहते हैं महाराज जी। सीताराम जय सीताराम। महाराज जी माला जाप हो रहा है? हाँ माला जाप हो रहा है। तो महाराज जी जब भी खाली होते हैं आप तो माला ही जाप करते रहते हैं? वही काम है हमारा जी, दूसरा काम है नहीं है। तो महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ रहते हुए? यहाँ तो रहते हुए 20-22 वर्ष। 20-22। अच्छा 22 वर्ष। अच्छा तब से महाराज जी आप ये स्थान छोड़ के नहीं गए? कहीं नहीं जाता हूँ। अयोध्या गए, रामपुर गए भाई, फिर लौट के अपन चले आए जी तुरंत। जी नहीं, आप जब साधु हुए हैं तब आपकी उम्र क्या रही होगी महाराज जी? वो मेरा उम्र इतना वो ज्ञान वगैरह नहीं था हमारा। अच्छा महाराज जी। अच्छा तो महाराज जी कुछ अनुभव होता है? अनुभव तो होता है। अच्छा
अनुभव होता है। अभी रातिया अनुभव उतना हुआ था जी जे वो में बोल रहे थे 2 आदमी। जी हम सोचे जे कोई लाला सुता हुआ है काल ने। जी। बाद में लाइट लगा कर देखे तो कोई था ही नहीं। अच्छा आसन 2 गो है वो जहाँ। जी हाँ, 2 आसन है। 2 आसन पर एगो आसन पर कोई है ही नहीं। अच्छा 2 आसन हमें हमेशा रखता हूँ। जी। हम्म, एक अपने लिए, एक ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी के लिए। जी राम नाम बस करो, बस भवसागर पार हो जाएगा। जी श्री रामचंद्र के पाल भजी मन हरण भव भव दारुण नव कंज लोचन कंज मुख करे कंज पद कंजाड़ुल कंधर मता नव नीर नीरज सुंदर पठिति न मानहु तड़ि तड़ि रुचि सुचि नव कसुतार। भक्ति करो, भजन करो। जब वैराग होगा जी तो वो अपने घर में नहीं रहेगा, बाहर जाएगा घर से। जी कोई से कहो ना करेगा जी हम जा रहे हैं, जी चुपचाप अपने बाहर जाएगा। जी। वैराग होता है। अच्छा महाराज जी, जब बैराग होता है तो जरूरी है महाराज जी कि जंगल में ही रहना चाहिए? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जी ये तो हम लोग ऐसे रहे हुए हैं, जंगल में रहते। जहाँ के जहाँ राम लिखे होंगे तहाँ रहा जाएगा ना। जी हम तो कह के बहरे हुए न संतोष से ले आएंगे, दे आएंगे, बगैर भगत के नहीं जाएंगे। खाएगा तो दिन 4 दिन रह जाएगा तो भोजन नहीं मांग सकता हूँ। अच्छा वही पत्थर पर खड़े थे। है जी गाछ है, वही पे आके चढ़ गया अच्छा बंदर के लिए। बगैर करीब 4 बजे तो एक आदमी 2 आदमी थे हम लोग। एगो राजस्थान के था आ एगो हम। तो वहाँ पत्थर पर खड़े थे हम, तो कहले भाग जा बाघ है। अरे क्या करेगा बाघ है तो बाघ को हम जियान थोड़ी करेंगे, बाघ हमारा जियान करेगा। और तो पाथरों को अंगूरियों भर के नहीं आता सांप। अब पहले इतना इतना मोटा मोटा आता। 8 ये माला फेरल 4 ना मिलेगा, जी आ 12 ना 16 ना मिलेगा। जी मुंह में जाप करते रहिएगा तो 16 ना मिलेगा। जितना नोश है वो अंदर का जी नोश फूलेगा, जी नोश फूलेगा तो वो राम पर तैयार रहते हैं। जी। और ये देखिए इधर महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो रही है भुने में। और देखिए दोस्तों, महाराज जी चावल डाले हैं चिड़ियों के लिए। दिन में बताता है रात और में। महाराज जी का सोलर सिस्टम खराब हो गया लग रहा है। सोलर तो नया है, बैटरी खराब हो गई महाराज जी। बैटरी खराब हो गई। देखेंगे तो महाराज जी का आश्रम बहुत ही खूबसूरत जगह पर है। और इधर चावल डाले हैं महाराज जी चिड़ियों के लिए। देखिए दोस्तों, देखिए महाराज जी के आश्रम के चारों तरफ बीहड़ घनघोर वन है। और इस तरह के निर्जन वन में महाराज जी अकेले रहते हैं और भजन साधना करते हैं। सब्जी सिद्ध हो गई दोस्तों। महाराज जी भोग लगाने जा रहे हैं ठाकुर जी में। तो महाराज जी भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी का।